वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आईटीसी के स्टॉक के बारे में। हम यहाँ पे आईटीसी का जो स्टॉक है फ्यूचर में अच्छा खासा क्रैश होने वाला है। फ्यूचर में क्यों, आने वाले कुछ ही दिनों में भी ये हो सकता है, मार्च से पहले पहले भी। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके चलते आईटीसी का स्टॉक जो है ये क्रैश आज भी हमें देखने को मिला, निगेटिव में था और आने वाले समय में भी अच्छा खासा क्रैश हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम देखें कि आज आईटीसी के स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज जो है आईटीसी में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब ये 2.5% की से ज़्यादा की गिरावट जो है ये तो मार्केट क्लोजिंग के वक्त है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट आपने देखा होगा तो 3-3.5% से ज़्यादा की गिरावट आईटीसी ने आज दिखाई है और कंटिन्यूसली मार्केट ओपनिंग्स के टाइम से ही ये नेगेटिव में ही देखने को मिला। इसके पीछे डेफिनेटली रीज़न है और बहुत बड़ा रीज़न है, गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है और आईटीसी का स्टॉक जो है हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है अभी भी और फ्यूचर में भी। तो इसके पीछे का हम सबसे पहले रीज़न डेफिनेटली जानेंगे कि क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सेंट्रल है, सेंटर has revived a plan to sell part of its indirect held stake in ITC, and the transaction could even be completed in the current financial year. According to official sources, the FMCG to hotel company's share price touched 52 weeks high on Monday, after market figure it out that the tax increase proposed in the recent budget on a specific cigarette won't deny the company's profit much. इनडायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझाना चाहूँगी, हम पूरा आर्टिकल रीड नहीं कर सकते, तो मैंने आर्टिकल रीड किया है, मैं आपको आर्टिकल के सारे की फैक्ट्स बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेंटर है यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक जो है आईटीसी में का, वो स्टेक का पार्ट ऑफ स्टेक सेल करेगी। गवर्नमेंट के पास टोटल स्टेक जो है 7.86% का है और उसमें से जो पार्ट ऑफ स्टेक है ये गवर्नमेंट सेल करेगी आईटीसी का। अब गवर्नमेंट, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है भी यहाँ पे जो बताया जा रहा है, गवर्नमेंट का होल्डिंग तो 0.4% है, फिर 7.86 क्या है, ये कहाँ से आ गया? तो गाइस गवर्नमेंट का वो इनडायरेक्ट होल्डिंग है, आपने वो वर्ड सुना होगा आर्टिकल में, इनडायरेक्ट होल्डिंग। अब वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो डीआईएस को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी सूती, SUUTI, ये सूती के अंडर जो है ये गवर्नमेंट का स्टेक देखने को मिल रहा है और वो भी 7.86% का स्टेक। अब गवर्नमेंट के पास जो है, अगर आप इसको पहले चेक करेंगे कि इसके पहले 2017 में जो है गवर्नमेंट के पास जो है करीबन 9.86% का स्टेक था और 9.86 में से गवर्नमेंट ने 2% का स्टेक जो है 2017 में सेल किया था अंडर सूती, और वो सेल करने के बाद हमने देखा था कि आईटीसी का स्टॉक अच्छा खासा क्रैश हुआ था और सिर्फ क्रैश ही नहीं हुआ तो बल्कि एक ही कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा था, अपमूव थी ही नहीं, 200 के ही आसपास स्टॉक कंटिन्यूसली चल रहा था। बाद में अभी कुछ समय पहले इसने अप रैली पकड़ी थी और ऑब्वियस है ऐसे समय में ही गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है इसमें से कम करने वाली होगी। इस आर्टिकल में अगर हम और भी कुछ की पॉइंट्स देखें तो आप देख ही सकते हैं गवर्नमेंट होल्ड करती है 7.86% का स्टेक। हमने अभी ही देखा स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी सूती के अंडर ये स्टेक हमें देखने को मिला, जहां एलआईसी का भी स्टेक हमें गवर्नमेंट के थ्रू देखने को मिल रहा है आईटीसी में। और ये जो सूती का स्टेक है ये 7.86% यानी 37,319 करोड़ का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
आईटीसी के अंडर। अब यहाँ पे और अगर हम इस आर्टिकल में देखें कुछ काम की चीजें हमारे लिए है या नहीं, तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि आईटीसी में से अपना स्टेक गवर्नमेंट क्यों बेचने वाली है। जैसे कि 200 रुपए के आसपास ये स्टॉक था, जो कि आज करीबन डबल हो चुका है, करीबन 388 का हो चुका है। यानी अपने लास्ट डेट प्राइस से वो हर बार 0.74%, 1% से इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। फर्स्ट थिंग ये, अगर ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है गवर्नमेंट को जो है स्टेक सेल करने के लिए, और सिर्फ करंट प्राइस के हिसाब से 2% का स्टेक गवर्नमेंट बेचती है तो 9,500 करोड़ तक का जो फंड है ये रेस कर लेगी। इवन करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ये चीज बताई जा रही है। इसके अलावा इसमें एक और चीज बताई गई है कि जैसे कि 9,500 करोड़ तक का अगर स्टेक 2% का बेच के गवर्नमेंट ले सकती है, उसी तरह हिंदुस्तान जिंक में भी गवर्नमेंट का 29.54% का स्टेक है, अराउंड 50,000 करोड़ का स्टेक है, अराउंड 42,293 करोड़ का स्टेक है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब आईटीसी में से ये स्टेक बेचने का एक रीजन, जैसे कि हमने कहा प्राइस डबल हो चुकी है, वो एक बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलने वाला है। एज वेल एज जैसे कि हम जानते ही है कि बजट में सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाया गया है और उसकी वजह से सारा जो बर्डन है कंपनी पे डेफिनेटली शिफ्ट होने वाला है और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में, यानी अपकमिंग जो क्वार्टर होगा, हो सकता है उस वक्त सिगरेट पे लगे हुए टैक्स की वजह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए और स्टॉक प्राइस गिरे। तो ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट जो है अभी आईटीसी में से अपना स्टेक कम कर सकती है, क्योंकि ये पीक टाइम है अच्छा आईटीसी का, और गवर्नमेंट सूती के अंडर यानी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंडर जो 7.86% का स्टेक होल्ड करती है, उसमें से 2% भी गवर्नमेंट बेचती है तो 9,500 करोड़ का जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू सेल, तो हो सकता है ये गवर्नमेंट सेल करे। अब ये जो गवर्नमेंट सेल करने वाली है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इसी फाइनेंशियल ईयर में करने वाली है। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो इट्स 22-23 चल रहा है। तो मार्च यानी अभी मार्च में ये फेब है, और फेब के बाद जैसे ही मार्च आएगा, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लगने से पहले फेब में ही गवर्नमेंट ये बेच सकती है। और ये न्यूज़ के चलते ही हमने देखा कि आज जो है अच्छी खासी हम कह सकते हैं निगेटिविटी हमें स्टॉक में देखने को मिली है, और इसके कंफर्मेशन के साथ साथ ही हमें ये स्टॉक और भी क्रैश होता हुआ दिखेगा अगर गवर्नमेंट इसमें से 2% स्टेक भी सेल कर देती है तो। अब बजट का प्रपोजल है 16% इंक्रीज किया है नेशनल क्लैमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी में, एनसीसीडी में, तो इसके चलते भी आईटीसी के बिजनेस पे जो है एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, स्टॉक प्राइस पे हमें जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ कि फरवरी 2017 में 2% का स्टेक आईटीसी ने बेचा था अंडर सूती, जो कि 6,700 करोड़ का था, और सेम 2% का स्टेक आज के प्राइस में अगर गवर्नमेंट बेचती है तो 9,500 करोड़ का बेचती है। आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हैं, सेम स्टॉक के सेम स्टेक परसेंट का अगर वो बेचती है तो। अब यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो आया है उसके हिसाब से गवर्नमेंट बेच सकती है अपना स्टेक, क्योंकि फिलहाल ही राइट टाइम है गवर्नमेंट को आईटीसी में से अपना स्टेक एग्जिट करने का या कम करने। इस न्यूज के चलते तो आज हमने देखा ही है कि 2.61% का जो डाउनफॉल है आज हमें आईटीसी में देखने को मिला। और अगर गवर्नमेंट स्टेक अगर इसमें से सेल करती है तो कंपनी अच्छी खासी हमें क्रैश होते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस प्राइस पे ये सेल किया जा रहा है, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। अब ये सब चीजें जब गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी ऑफिशियली के वो स्टेक सेल करने वाली है, उस वक्त हमें देखने को मिलेगी कि कितना डिस्काउंट प्राइस पर जो है ये स्टेक को बेचा जा रहा है। उस हिसाब से
प्राइस उसके आसपास जो है एडजस्ट हो सकता है, लेकिन फिर से एक कंसोलिडेशन माइनस यानी निगेटिविटी में भी ये स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम रेवेन्यू ये सिगारेट, टोबैको और अल्कोहल से जनरेट करती है। तो सिगारेट और टोबैको से तो इस पे अगर टैक्स ज्यादा आ गया है तो ऑब्वियसली इनके रेवेन्यू पे भी हमें आने वाले टाइम पे जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।